हम सोच रहे थे वैसे, और कराची किंग्स ने ये मैच जीत लिया है कन्विंसिंग, और कराची के लिए अब आगे के मराइल हो गए बहुत आसान जबकि पेशावर का कल जो मैच है वो अब एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल की सूरत हाल मेरे ख्याल से इख्तियार कर गया। एब्सोल्युटली, सो पेशावर हैज वर्क कट आउट आज, इट वाज एन ऑफ डे। हाँ, अब इसको आप पहले टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला उसको कह लें या बॉलिंग कह लें, एट द एंड ऑफ द डे तनवीर भाई जब बॉलर पिट रहा है, ठीक है, आधी जिम्मेदारी उसकी है कि वो कहाँ आगे मार। आपने कई कप्तानों के साथ खेला ना, जब कोई ऐसा मोमेंट आया कि जी बॉलिंग नहीं चल रही है, इस तरह की कुछ आती है, कप्तान की कोई इंटरफेरेंस तो होती है ना कि वो क्या करे, बॉलर आगे पीछे करे या कौन सा अपना बॉलर जो है उसको लगाए। सो एट द एंड ऑफ द डे जिम्मेदारी तो है ना कप्तान। देखिए कप्तान की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कप्तान जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको पहले रिलैक्स छोड़ता है कि यार आप रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि आप मार खाते जाएं। रिलैक्स छोड़ने का मतलब ये होता है कि भाई अगर आप पहला ओवर जब आप कर रहे हैं, देखें कोई सी भी दुनिया की क्रिकेट आप खेलें, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट खेल रहे हैं या इंटरनेशनल क्रिकेट का खेल रहे हैं, आपका जो पहला मैच होता है ना या पहला ओवर होता है वही सब कुछ डिसाइड करता है कि आप क्या करने जा रहे हैं आज। अगर आप पहला ओवर ही गंदा करेंगे या पहले आते ही बैटिंग बुरी करेंगे तो फिर ये पता चल जाएगा कि आप आज किस किस्म की बैटिंग करेंगे, किस किस्म की बॉलिंग करेंगे। तो जब आपकी मर्जी की फील्ड दी जाती है ना तो फिर आपका काम है कि उस जगह पे बॉल की जाए। मैं ये नहीं कहता कि यार हमने भी T20 खेली है, मुझे भी पता जब मार लगना शुरू हुई मुझे भी 2-2 3-3 छक्के लगे हुए, ऐसा नहीं है। आपको उस टाइम समझ नहीं आती कि क्या बॉल करने आए हैं तो क्या बॉल करेंगे, अच्छा होगा कभी अच्छा, लेकिन बात यह है कि कम से कम एक ओवर में अगर आप होगे ना, अब आप हर ओवर में अगर इस तरीके से 2-2 3-3 छक्के 2-2 3-3 चौके खा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है। आपकी ना कमर लग रही है, ना फिटनेस लेवल आपका अच्छा है, कोई ना कोई ऐसी जो है वो रीज़न है। लेकिन उसके बाद जब आपको इतनी मार पड़ती है तो फिर ज़रूर कप्तान के साथ डिस्कस होना चाहिए कि भाई अब मैं क्या फील्ड सेट करूं। देखिए T20 क्रिकेट के अंदर आपके पास डिस्कस करने का टाइम भी बहुत कम होता है, क्योंकि एक शॉर्ट टाइम होता है, उसके अंदर आपने ये पूरे 20 ओवर करने हैं वरना फाइन लग जाएगा आपके ऊपर। उसके बाद जिस तरह हम टॉस की भी बात कर रहे थे, देखिए मैं अभी ना डोमेस्टिक में ना जो मैचेस हुए उसका मैं कोच रहा, ठीक है। मैं ये इस वजह से बताना चाह रहा हूँ कि जब आपकी टीम में सीनियर प्लेयर्स होते हैं ना वो ज़रूर आपसे डिस्कस करते हैं, ज़रूर कप्तान से सब मिलकर डिस्कस करते हैं कि यार ये पिच कैसी है, कैसी टीम होनी चाहिए, आपको टॉस जीतना चाहिए, पहले बैटिंग करनी चाहिए, बाद में करनी चाहिए, ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बाबर का ये अकेला फैसला, मुश्ताक अहमद भी वहाँ पे है, इंजमाम उल हक वो भी वहाँ पे है, उनसे भी डिस्कस हुआ होगा कि भाई हम क्या करें। क्योंकि मुझे तो ये चीज़ें समझ आती हैं ना, पिंडी के मैच में ये लोग वही पुरानी थ्योरी लेके चल रहे हैं जो पहले लास्ट ईयर थी कि जी टॉस जीतो, फील्डिंग करो, चेस करो, 200 रन हो जाएंगे, चेस कर लेंगे, सब कुछ होगा। ये वही थ्योरी लेके सारे जो है ना वो चल रहे हैं, ठीक है ना। तो बार बार उस पर नहीं होता। देखिए बात ये है कि हम कराची किंग्स की जो बैटिंग है वो बहुत वीक है, 2-3 प्लेयर पे टीम चल रही है। अगर हम बॉलिंग की बात करते, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये इन्होंने 235 किया होता है चेस करवा देते इन्होंने करवा देने थे चेस, क्योंकि इनकी बॉलिंग वो उस लेवल की नहीं है, स्पिनर इतने अच्छे नहीं हैं। अगर सुफियान मुकीम की 1-2 मैचेस में मार लग गई है तो वो सुफियान मुकीम आपको कंटिन्यू खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। इनकी तरफ से ब्रेक मिल रहा है, कभी 1-2 मैच खेल रहा है, कभी एक रेस्ट कर रहा है। भाई मैं बार बार बोलता हूँ कि यार जो लड़का पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट होना है, जिसका फ्यूचर है, अगर वो ड्रॉप हो रहा है तो फिर क्यों ड्रॉप हो रहा है, उसको तो ड्रॉप नहीं होना चाहिए। इस तरह तो आप सुफियान मुकीम का जो कॉन्फिडेंस भी है आप ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। वो जो क्या वो लेफ्ट आर्म स्पिनर का नाम बार बार भूल जाता हूँ, वो पेशावर की तरफ से जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है, ठीक है ना, वो जो है वो भी इनके पास है, वो भी इनको ये लोग नहीं खिलाते। इवन मास सफदर को भी आज कर सकते थे इंट्रोड्यूस, लेकिन चले फवाद भाई, द मैच इज डन नाउ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।